मेष राशि सितंबर 2026 राशिफल। नमस्कार। एस्ट्रो गुरु युक्ता इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मन से स्वागत है। मेष राशि के जातकों, सितंबर 2026 यह महीना आपके लिए केवल घटनाओं का नहीं बल्कि दिशा तय करने का महीना साबित हो सकता है। कुछ बातें आपको हाथ में तेजी से आती हुई दिखेंगी, तो कुछ मामलों में परिस्थितियां आपको थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर करेंगी। विशेष रूप से करियर, पैसा, परिवार, घर, प्रेम संबंध और भविष्य का नियोजन, इन सभी बातों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। मेष राशि का स्वभाव ही मूल रूप से आगे बढ़ने का है। आपका मन किसी चीज के लिए तैयार हो गया कि ज्यादा देर सोचने बैठना आपको पसंद नहीं आता। करके देखते हैं, रास्ता निकल आएगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसी वृत्ति आपके अंदर होती है। संकट आया तो भी पीछे हटने के बजाय उसका सामना करने की ताकत आपके अंदर होती है। आप में स्पष्टता है, साहस है और अपने कर्तृत्व पर विश्वास है। लेकिन इस स्वभाव का दूसरा पहलू भी है। कभी कभी आप निर्णय लेने से पहले परिस्थिति को पूरी तरह से समझने के बजाय निर्णय लेने के बाद परिस्थिति से तालमेल बिठाने का प्रयास करते हैं। गुस्सा जल्दी आता है, कोई बात मन मुताबिक न हुई तो अधीरता बढ़ती है और सामने वाले ने आपकी बात नहीं समझी तो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहते हुए आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सच कहे तो फर्क जरूर पड़ता है। सितंबर में यही बात आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इस महीने ग्रह स्थिति आपको सिर्फ तेजी से भागने का मौका ही नहीं देती बल्कि किस दिशा में भागना है यह तय करने की जिम्मेदारी भी देती है। महीने की शुरुआत में मंगल मिथुन राशि में है। मेष राशि से मिथुन यह तीसरी राशि होती है। तीसरा भाव यानी पराक्रम, प्रयास, संवाद, साहस, संपर्क, छोटी यात्राएं, लेखन और अपने कर्तृत्व का भाग। इसीलिए सितंबर की शुरुआत आपके लिए सक्रिय हो सकती है। कोई काम कई दिनों से मन में हो तो उसके लिए पहला कदम उठाने की इच्छा आपकी बढ़ेगी। व्यवसाय करने वालों के लिए नए ग्राहक, नए संपर्क, विज्ञापन या काम का नया तरीका, इसका विचार भी हो सकता है। नौकरी करने वालों को कोई अतिरिक्त काम या नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। नौकरी ढूंढने वालों को खुद से ही संपर्क बढ़ाने की इस महीने जरूरत है। सिर्फ आवेदन करने के जवाब का इंतजार करने के बजाय संबंधित व्यक्ति से संपर्क साधे। आपका अनुभव, आपका कौशल्य और आप निश्चित रूप से क्या क्या कर सकते हैं यह स्पष्ट रूप से सामने रखें, क्योंकि इस महीने आपके प्रयासों से बनने वाले अवसरों को अधिक महत्व हो सकता है। मेष राशि के जातकों में एक बड़ी ताकत होती है। आप शुरुआत कर सकते हैं। कई लोग तो योजना बनाते रहते हैं लेकिन पहला कदम उठाने से डरते हैं। आप वह कदम उठाते हैं। हालांकि आपके लिए असली परीक्षा होती है शुरुआत करने के बाद निरंतरता बनाए रखना। सितंबर में कोई नई बात शुरू की तो पहले कुछ दिनों में उत्साह होगा, काफी नहीं है। उससे आगे ले जाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता भी होगी। व्यवसायों के लिए महीने का पहला भाग संपर्क और गतिविधियों का है। फोन, मीटिंग, यात्रा, सोशल मीडिया, मार्केटिंग या नए लोगों से पहचान, इसमें से कुछ रास्ते निकल सकते हैं। हालांकि हर प्रस्ताव को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। आपकी गति को सही दिशा मिले तभी वह निश्चित लाभ देती है। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करता है। मेष राशि के लिए कर्क यह चौथा भाव है, इसलिए महीने के उत्तरार्ध में ध्यान से घर, परिवार, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति की ओर मुड़ सकता है। शुरुआत में बाहर की दुनिया में भागदौड़ होगी, लेकिन बाद में घर में कुछ बातें आपका ध्यान जरूर खींचेंगी। घर में मरम्मत, स्थानांतरण, वाहन, संपत्ति या परिवार के किसी व्यक्ति से संबंधित निर्णय लेना पड़ सकता है। कुछ मेष राशि के जातकों को मुझे अब खुद का घर या खुद की जगह चाहिए, ऐसी इच्छा अधिक तीव्र हो सकती है। हालांकि ऐसे सौदे में भावना के बजाय कागजात और आर्थिक गणित भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको कोई घर या संपत्ति पसंद आई, इसलिए तुरंत निर्णय न ले। मालिकाना हक, कागजात, ऋण की क्षमता, भविष्य की किस्तें और सौदे की हर शर्त जांचे, क्योंकि आपकी राशि का स्वभाव निर्णय लेने का है। लेकिन इस मामले में जल्दबाजी करने के बजाय पक्की तसल्ली होना भी उतना ही जरूरी है। सितंबर में आर्थिक मामलों में भी आपके लिए एक अलग विषय
बन सकता है। कमाई के साथ साथ खर्चों का प्रतिबिंब, क्योंकि राहु ये कुंभ राशि में यानी मेष राशि से 11वें भाव में है। अब 11वां भाव यानी आय, लाभ, नेटवर्क, बड़ी इच्छा है और आर्थिक वृद्धि से संबंधित माना जाता है। इसलिए कुछ व्यक्तियों को आय बढ़ाने के अवसर भी दिख सकते हैं। नए ग्राहक मिलना, अतिरिक्त आय का विचार करना, व्यवसाय से अधिक फायदा या किसी से संपर्क से काम मिलना, ऐसी संभावनाएं भी बन सकती है। लेकिन राहु का स्वभाव बड़ा दिखाने का होने का कारण यह आर्थिक अवसर सच्चा और सुरक्षित ही होगा ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति ने यहाँ बहुत बड़े पैसे मिलते हैं, अगर ऐसा आपको कहा, इसलिए तुरंत आप पैसे न लगाएं। ऑनलाइन निवेश, पार्टनरशिप, त्वरित मुनाफा या कोई बड़ा आर्थिक प्रस्ताव हो तो उसका स्वतंत्र रूप से जांच करें। जहां मुनाफा बहुत आसान दिखाया जाता है वहां तो सवाल ज्यादा पूछने ही चाहिए। इस महीने में आपके लिए बचत का एक नया नियम शुरू किया जा सकता है। आय आने के बाद बचे हुए पैसे के बजाय पहले एक निश्चित राशि अलग निकालें और उसके बाद खर्च करें। यह छोटा सा बदलाव आगे चलकर बड़ा फायदा दे सकता है। कर्ज वाले व्यक्तियों को विशेष ध्यान इस महीने रखना चाहिए। नया कर्ज लेकर पुराना कर्ज चुकाने से पहले पूरी आपकी आर्थिक परिस्थिति देखनी चाहिए। मासिक किस्त, ब्याज और भविष्य की आय का भी विचार करें। किसी आर्थिक समस्या से भागने के बजाय उसका स्पष्ट हिसाब किताब करना भी बहुत जरूरी होता है। परिवार के दृष्टिकोण से सितंबर में कुछ भावनात्मक विषय सामने आ सकते हैं। जो गुरु है वो कर्क राशि में आपके चौथे भाव में है। गुरु की यह स्थिति घर, परिवार, माँ, सुख सुविधाएं और मानसिक आधार को भी महत्व देती है। कुछ व्यक्तियों के लिए घर में खुशी की खबर आ सकती है। घर में नई वस्तु लेना, घर का सुधार करना, स्थानांतरण या परिवार के साथ कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का विचार भी इस महीने आपके साथ हो सकता है। कुछ लोगों को माँ या घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए अधिक समय देना पड़ेगा। मेष राशि के कई जातक बाहर की दुनिया में बहुत मजबूत दिखते हैं, काम की जगह पर निर्णय लेते हैं, लोगों को ढांढस बनते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं, लेकिन घर आने के बाद कभी कभी मन थका हुआ होता है। आप मैं ठीक हूँ कहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ चल रहा होता है। सितंबर में खुद को लगातार मजबूत दिखाने की इतनी जरूरत नहीं है। यह राशिफल ग्रह स्थिति पर आधारित है, एक सामान्य अनुमान है। हर व्यक्ति की कुंडली और ग्रह दशा अलग अलग हो सकती है, इसलिए व्यक्तिगत निर्णयों के लिए अवश्य सलाह लें। संपत्ति और घर के मामले में गुरु की स्थिति कुछ लोगों के लिए सकारात्मक विचार दे सकती है। घर खरीदना, घर बनाना, मरम्मत, वाहन या परिवार के सुख के लिए खर्च करने का विचार भी हो सकता है। हालांकि गुरु अवसर देता है, इसीलिए आर्थिक क्षमता अपनी जांचे, बिना बड़ा निर्णय न ले। राहु को 10वें भाव के स्वामी शनि की राशि में 11वें भाव में है, इसीलिए करियर और आय के बीच में एक संबंध बनता है। यानी आपके करियर में जो बदलाव करेंगे उसका आर्थिक परिणाम हो सकता है। कुछ जातकों को नौकरी में नई भूमिका मिल सकती है, कुछ को नई कंपनी का विचार आ सकता है, कुछ लोग स्वतंत्र काम का विचार कर सकते हैं और विशेष रूप से तकनीक, ऑनलाइन माध्यम, डिजिटल काम, नेटवर्किंग या बड़ी संस्थाओं से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए नए संपर्क उपयोगी साबित हो सकते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर कहती हूँ, अवसर दिखा इसलिए तुरंत छलांग न लगाए। जानकारी ले, तुलना करे और उसके बाद ही सही निर्णय ले। नौकरी में वरिष्ठों से विवाद टाले। आपको अपनी बात सही लगती हो तो भी उसे कैसे प्रस्तुत करते हैं यह भी महत्वपूर्ण है। मेष राशि की स्पष्टता एक गुण है, लेकिन उस स्पष्टता से अगर गुस्सा जुड़ जाए तो सामने वाला व्यक्ति आपका मुद्दा सुनने से पहले ही आपकी आवाज याद रखता है। शनि मीन राशि में आपके 12वें भाव में है और 27 जुलाई से वक्री स्थिति में है, इसीलिए आपके खर्च, नींद, विदेश, दूर की यात्राएं, एकांत, मानसिक थकान और कुछ पुराने अधूरे विषयों की भी ओर ध्यान देना होगा। कुछ मेष राशि के जातकों को अनावश्यक खर्च महसूस हो सकते हैं। कुछ लोगों का पैसा ऐसी चीजों पर जा सकता है जो पहले से नियोजित नहीं थी, इसीलिए महीने की शुरुआत से ही आर्थिक नियोजन जरूर रखें। विदेश में रहने वाले या विदेश से संबंधित काम करने वाले व्यक्तियों को कुछ पुराने विषयों पर फिर से विचार करना पड़ सकता है।
दस्तावेज, काम के अनुबंध, यात्रा, आर्थिक लेन देन में कुछ भी नजरअंदाज न करें। शनि का एक और परिणाम यह है कि कभी कभी इंसान को खुद के साथ समय बिताना पड़ता है। आप लोगों के बीच होकर भी अकेले जैसा महसूस कर सकते हैं। आपको पुरानी यादें आ सकती है। मैंने इतना किया लेकिन मुझे वास्तव में क्या मिला? ऐसा सवाल आपके मन में भी आ सकता है। लेकिन ऐसे समय में खुद को दोष न दे। जिंदगी में हर चीज का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कुछ मेहनत का फायदा पैसों के रूप में मिलता है, कुछ अनुभव के रूप में मिलता है और कई बाजार उस मेहनत की वजह से हम गलत रास्ते पर, सही रास्ते पर आ जाते हैं। मेष राशि के जातकों, आपकी जिंदगी सिर्फ रफ्तार नहीं है, उसमें रुकने के पड़ाव भी बहुत है और कभी कभी रुकना हार नहीं होती। अगला निर्णय अधिक सही लेने के लिए मिला हुआ समय होता है। सितंबर की शुरुआत में शुक्र जो है वो तुला राशि में है और मेष राशि के लिए तुला यह 7वीं राशि है। इसीलिए विवाह, जीवन साथी, प्रेम संबंध, साझेदारी और लोगों के साथ महत्वपूर्ण संबंधों को विशेष महत्व मिलेगा। अविवाहित व्यक्तियों के लिए नई पहचान होने की संभावना हो सकती है। कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ सकता है या पहले से मौजूद पहचान के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा। इस दौरान आकर्षक को नियंत्रण न समझे। किसी व्यक्ति से बात करने का समय आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए वह व्यक्ति जीवन के लिए सही है, ऐसा नहीं है। समय दे। सामने वाले का स्वभाव, जिम्मेदारी का एहसास, परिवार के प्रति दृष्टिकोण और भविष्य से जुड़े विचार समझे। विवाहित व्यक्तियों के लिए जीवन साथी को समय देना महत्वपूर्ण है। आपके मन में काम, पैसा या भविष्य से जुड़े कई विचार होंगे, लेकिन जीवन साथी को आपके समय और संवाद की जरूरत महसूस हो सकती है। और विशेष रूप से यह महीने के उत्तरार्ध में मंगल के चौथे भाव में आने से घर के माहौल में थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी बढ़ सकती है। कोई छोटी बात बड़े विवाद में न बदले, इसका आपको ध्यान रखना है। आपको गुस्सा आए तो तुरंत जवाब न दे। कुछ मिनट शांत रहना कभी कभी कई दिनों के विवाद को भी बचा लेता है। संतान के मामले में केतु सिंह राशि में यानी आपके 5वें भाव में है, इसलिए बच्चों से संबंधित कुछ बातों में मन में चिंता या अनिश्चितता का माहौल बन सकता है। बच्चों की पढ़ाई के बारे में, अनेक मित्र मंडली के बारे में या भविष्य के चयन के बारे में अभिभावकों को सोचना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ अत्यधिक नियंत्रण से बचे। बच्चे को लगातार ये कर वह कर बताने की बजाय उसकी बातें सुने। बच्चे के मन में क्या चल रहा है यह समझना ज्यादा जरूरी है। छात्रों के लिए बुध की कन्या राशि में स्थिति 7 सितंबर से विशेष उपयोगी साबित हो सकती है। मेष राशि से कन्या यह छठी राशि है, इसलिए पढ़ाई में अनुशासन, अभ्यास और नियमित रहना भी जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले निरंतरता बनाए रखें। एक दिन 10 घंटे पढ़ाई करने के बाद 3 दिन पढ़ाई न करने के बजाय रोज एक निश्चित समय पढ़ाई को देना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। 5वें भाव में केतु होने के कारण कुछ छात्राओं का मन किसी विषय से जल्दी हट सकता है, इसीलिए मोबाइल, सोशल मीडिया और ध्यान भटकाने वाले अन्य चीजों से परिचय के निश्चित रूप से दूरी बनाए रखें। जनवरी से दिसंबर 2026 तक के मेष के मीन राशि के वार्षिक राशिफल, साथ ही 26 वर्ष में घटने वाली घटनाओं के मासिक व साप्ताहिक भविष्य वाले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वीडियो अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना न भूलें। स्वास्थ्य के मामले में 12वें भाव का शनि और चौथे के भाव का मंगल होने के कारण विश्राम और मानसिक शांति महत्वपूर्ण साबित होती है। नींद कम लेकर लगातार काम करने की आदत हो तो उसे बदलने का प्रयास करें। शरीर में थकान महसूस होते हुए भी अगर आप काम जारी रख रहे हैं तो जरूर रुके। शरीर की सीमा को पहचानना कमजोरी नहीं है। सही आहार, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और आवश्यकता होने पर चिकित्सालय सलाह, इस ओर जरूर ध्यान दें। महिलाओं के लिए भी यह महीना विशेष रूप से घर और अपने लक्ष्यों के बीच में संतुलन साधने का बना रहता है। घर की जिम्मेदारियां संभालते समय अपने सपनों को पूरी तरह से दरकिनार न करें। कोई कोर्स करना हो, काम फिर से शुरू करना हो, बिजनेस का विचार करना हो या अपने कौशल्य पर आधारित कुछ करना हो तो उसके लिए समय जरूर निकालें।
आपके लिए जिंदगी की हर भूमिका वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सभी भूमिकाओं में आप खुद एक व्यक्ति रूप से खो न जाए। वरिष्ठ नागरिक घर का माहौल शांत रखने का प्रयास करें। पुराने विषयों पर बार बार चर्चा करने के बजाय आज के दिन में क्या अच्छा किया जा सकता है, इस पर ध्यान दें। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए आपके छठे भाव से संबंधित विषय अधिक स्पष्ट होते हैं। काम, प्रतिस्पर्धा, जिम्मेदारियां और स्वास्थ्य, इस और अधिक गंभीरता से देखने का समय अब आ सकता है। 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करता है, इसलिए एक बार फिर रिश्ते, साझेदारी और संवाद का विषय सामने आएगा। कोई विवाद सुलझाना हो तो यह उस समय संवाद के लिए जरूर इस्तेमाल करें। 26 सितंबर की पूर्णिमा भी मन में दबी भावनाओं को बाहर ला सकती है। कुछ रिश्तों के बारे में स्पष्टता मिल सकती है। किसी व्यक्ति के बारे में आप अब तक जो मानकर चल रहे थे वह गलत या अधूरा होने का आपको एहसास हो सकता है। इसीलिए महीने के अंत में बड़े निर्णय लेते समय भावना के बजाय वास्तविकता की जांच जरूर करें। अब कुल मिलाकर देखें तो मेष राशि के लिए सितंबर 2026 का प्रयास, संबंध, आर्थिक समझदारी और घर के स्थायित्व का संतुलन साधने का समय है। महीने की शुरुआत में आपकी गति तेज होगी, मध्य में पैसा और काम के संबंध में कुछ निर्णय लेने होंगे और उत्तरार्ध में घर, परिवार और मन की शांति जैसी बातें अधिक महत्वपूर्ण होगी। आपके लिए इस महीने का सबसे बड़ा फायदा है खुद से अवसर निर्माण करने की क्षमता, और सबसे बड़ी चिंता है जल्दबाजी में लिया गया निर्णय। इसीलिए इस महीने 3 बातें जरूर करें। बोलने से पहले सोचें, पैसे इस्तेमाल करने से पहले हिसाब करें और निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी लें। चैनल पर आने वाली हर अपडेट के लिए हमारा वेद भविष्याचा इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। चैनल की लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। मेष राशि के जातकों, अंत में एक बात दिल से कहती हूँ, आप में से कई लोग ने जिंदगी में कई बार शून्य से शुरुआत की होगी। कुछ बिगड़ा, आप फिर खड़े हुए। किसी ने साथ छोड़ा, फिर भी आपने खुद को संभाला। बिजनेस में नुकसान हुआ होगा, नौकरी चली गई होगी, कोई रिश्ता टूटा होगा या जिंदगी में अपेक्षित चीज समय पर नहीं मिली। लेकिन आप में एक बात है, फिर से शुरुआत करने की ताकत। कभी कभी आपको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जिंदगी में देर कभी नहीं होती। बस हम पुरानी बातों का बोझ आगे लेकर चलते रहते हैं। सितंबर महीना आपके यह बोझ को थोड़ा हल्का करने का मौका दे सकता है। जिन चीजों को बदला नहीं जा सकता उन पर ऊर्जा खर्च न करें। जो बातें आपके हाथ में है उन पर काम करें। जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की उनके पीछे खुद की कीमत साबित करने में समय न गवाए। आपकी जिंदगी में किसी ने आप पर विश्वास नहीं किया तो भी चलेगा, आप खुद पर का विश्वास कभी मोड़ना मत। अब एक महत्वपूर्ण बात, हम यहाँ जो राशिफल देखते हैं वह मेष राशि के आधार पर किया गया एक सामान्य मार्गदर्शन है। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होने के कारण हर किसी को ग्रहों के परिणाम एक जैसे ही मिलेंगे ऐसा नहीं होता। आपके मन में कोई विशिष्ट प्रश्न हो, नौकरी कब बदले, बिजनेस में आगे कब बढ़े, आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी, विवाह की बात कब आगे बढ़ेगी, प्रेम संबंध का भविष्य निश्चित रूप से क्या होगा, विदेश जाने की संभावना है क्या, घर या संपत्ति के बारे में निर्णय कब ले, कर्ज या आर्थिक कठिनाइयों के संबंध में आने वाला समय कैसा है, बच्चों की पढ़ाई के बारे में क्या दिशा ले। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली देखना अधिक उचित रहता है। हमारे पास कुंडली मार्गदर्शन केवल 599 में उपलब्ध है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आपको भी आपकी राशि की अंगूठी चाहिए तो वीडियो में उसकी लिंक मैंने टैग की है, वहां जाकर आप उसे खरीद सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले भाग में वृषभ राशि के साथ। तब तक श्री स्वामी समर्थ।